काल के पराक्रम को नहीं जान सकता। मनुष्य सुख के अर्थ को जिस प्रकार से काम के वशीभूत होकर के करने लगता है, उस काम को काल नष्ट कर देता है। स्त्री पुत्र और कुटुंबियों के पालन पोषण की चिंता से मनुष्य तमाम तरह की हिंसा और पाप करता रहता है। स्त्रियों की माया, बालकों की तोतली बातें आदि जिस घर में हैं, उनमें निवास करता हुआ उन दुखों को ही सुख के समान मानता है और हिंसा से जीवों को बहुत कष्ट पहुंचाता है। तमाम तरह के पैसे रुपए या धन संपत्ति इकट्ठा करता है और अपने परिवार का पोषण इस प्रकार से करता है और अंत समय में अकेला जाकर के नरक में गिरता है। जब परिवार के पालन पोषण करने को समर्थ नहीं रहती, तब वे स्त्री और पुत्र भी उसका आदर नहीं करते। इतने पर भी ज्ञान और वैराग्य उसको नहीं होता। पुत्र वधू के लिए टूपों की कुत्तों की तरह खाता है, परंतु फिर भी उस मनुष्य को वैराग्य नहीं आता। इस प्रकार यह काफी पुरुष पीड़ा से परेशान होकर के मर जाता है और उस समय लाल नेत्रों वाले यमराज के दूत आते हैं। उनको देखकर पापी कांपने लगता है। नरक का दुख भोगने के अर्थ पर जब उस जीव को गले में फांसी डाल करके वे ले जाते हैं, तब उन दूतों के धमकाने से पापी का हृदय फट जाता है, शरीर कांपने लगता है। उससे अपने पापों का स्मरण होता है और भूख प्यास से पीड़ित सूर्य और तमाम तरह के बहुत सारे ताप और जो है धूप, उष्मा, वायु में परेशान होकर के बालू के ऊपर चलता है और गर्म बालू में वो बहुत परेशान होता है, जहाँ पर कोई रुकने का स्थान नहीं है और ना कहीं पानी है। यमदूत निर्दयता के साथ उसको चाबुक मारते हुए ले जाते हैं, तो भी उसे मूर्छा आ जाती है और सचेत होने पर के फिर उठ करके चलता है। इस प्रकार पापी को निर्दयी यमदूत अंधकार वाले यमलोक में लेकर के पहुंचते हैं। कहीं उनके शरीर को जलाते हैं, कहीं उनका मांस काट करके उन्हीं को खिलाते हैं, कहीं उस जीव की आंतें कुत्ते और गीध निकाल लेते हैं और कहीं उस जीव की दांत आदि के काटने से क्लेशित होकर के वो प्राणी अपने पापों का फल भोगा करता है। ये भी प्रसिद्ध है कि यहाँ ही नरक और यहाँ ही स्वर्ग है। नरक में होने वाली पीड़ा यहाँ भी देखने में आती है। जो धर्म करते हैं उनका स्वर्ग में भी होने के समान यहाँ भी उसी तरह का कार्य होता है और उनको अपने पाप का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। जब पाप क्षीण हो जाता है, तब पवित्र होकर के उन्हीं पूर्वोक्त कर्मों को करता है, फिर उसी गति को पाता है। इस प्रकार यह संसार कभी निवृत्त नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के अर्जित कर्मों के प्रभाव से यह जीव वीर के आश्रित होकर के पत्नी के उदर में पहुंच करके और वीर और रज का मेल होकर के केवल गदला सा जल पीता है। फिर 5 रात में गोल बबल बनता है, 10 दिन में बेर के समान हो जाता है और फिर अंडे का सा आकार बन जाता है। प्रथम महीने तथा
दूसरे महीने में जीव के हाथ पांव आदि उत्पन्न होते हैं और तीसरे महीने में नाखून, रोम, अस्थि, चर्म और लिंग और गुदा के छिद्र उत्पन्न होते हैं और चौथे महीने में 7 धातु उत्पन्न होती है और 5वें महीने में क्षुधा, तृष्णा उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में जरायु से लिपट कर दाहिने कोख में घुमा करता है और माता के भोजन से उसकी धात बढ़ती रहती है। इसकी माता जो दुस्साह पदार्थ खाती है उससे इसका शरीर सूख जाता है और